क्या होता है एवरेज हैंडलिंग टाइम AHT? आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, पर जिन्होंने कस्टमर केयर में काम किया है सिर्फ उनको पता होगा AHT क्या होता है। AHT की वजह से ना जाने कितने लोगों की नौकरियां भी चली जाती हैं, क्योंकि AHT एक बहुत बड़ा KPI होता है कस्टमर केयर का। एवरेज हैंडलिंग टाइम कहते हैं इसे, जहाँ पे एक कस्टमर से बात करने का एवरेज टाइम का टारगेट मिलता है उनको। कुछ कॉल्स आती हैं जो ड्रॉप हो जाती हैं 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड में भी। कुछ कॉल्स आती हैं जहाँ पे कस्टमर कुछ आवाज़ नहीं आती है, तो वो कॉल्स भी 5-10 सेकंड, 15 सेकंड, हार्डली 20 सेकंड में कॉल एंड करना पड़ता है। अब कुछ कस्टमर्स आते हैं जो सेटिस्फाइड नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते, क्वेरी पे क्वेरी, कंप्लेंट पे कंप्लेंट करते रहते हैं। वो कॉल्स जाती है 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा भी कॉल्स जाती है, और मैंने तो 1.5 घंटे की भी कॉल्स ले रखी है। इस एक एक घंटे, 1.5 घंटे की वजह से मेरे वो AHT एवरेज हैंडलिंग टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर नॉर्मल बात करूँ तो 3 मिनट के AHT का टारगेट होता है। 3 मिनट में आपको कस्टमर को रैप अप करना है, यानी कॉल्स ख़त्म करनी है। अब ये 3 मिनट तो सारी कॉल्स 3 मिनट में ख़त्म नहीं हो सकती। जैसा मैंने आपको एग्जांपल बताया, कुछ कॉल्स ब्लैंक कॉल आती हैं, कुछ कॉल ड्रॉप्स हो जाती हैं, कुछ कॉल्स लंबी जाती है, जिसकी वजह से उनका पूरे दिन का 8 घंटे में जितनी भी कॉल्स लेते हैं तो उनका एवरेज टाइम मेंटेन करना पड़ता है 3 मिनट का। और अगर बात करूँ प्रोडक्ट की, अगर कोई भी इंसान, कोई भी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव प्रोडक्ट नॉलेज, सिस्टम नेविगेशन में स्ट्रांग नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी एवरेज हैंडलिंग टाइम बढ़ जाती है। और फिर वो उनके टीम लीडर, मैनेजर प्रेशर देते हैं कि आपकी एवरेज हैंडलिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, इसको कम करो, कम करो, कम करो। और बेचारे इसी फ्रस्ट्रेशन में गलत जानकारी भी दे देते हैं। कभी कभी क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन में कस्टमर ने कुछ बोल दिया और अधिकारी, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव भी उल्टा बोल देते हैं, क्योंकि वो जानबूझ के ये नहीं करना चाहते। एक फ्रस्ट्रेशन होता है कि वो अपने AHT को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। इस केस में कस्टमर को भी थोड़ा बहुत समझना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो एग्जीक्यूटिव को भी समझना चाहिए कि कस्टमर कॉल कर रहे हैं, वो परेशान हैं, इस वजह से कॉल कर रहे हैं। और कस्टमर को भी समझना चाहिए कि बार बार अगर अधिकारी, एग्जीक्यूटिव एक ही जानकारी दे रहा है तो इसके पास और कुछ नहीं है बताने के लिए, तो कृपया उस कॉल को रैप कर दें और दूसरा माध्यम चुनें। आगे कैसे एस्केलेट करना है। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे, बार बार एक ही जानकारी आपको दी जा रही है, तो इसमें एग्जीक्यूटिव आपको कुछ और हेल्प नहीं कर पाएंगे। प्लीज़ समझिए उनकी भी मेंटालिटी को। आप उनसे लगातार बातें करते रहते हैं, उनके माइंड पे प्रेशर बढ़ता रहता है, जॉब का खतरा बढ़ता रहता है, और वो अपनी AHT मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो उनको पहले वार्निंग दी जाती है, फिर एक सेकेंड वार्निंग दी जाती है, फिर एक PIP दी जाती है उनको। PIP के बाद भी अगर वो मेट नहीं कर पाते तो फिर उनकी नौकरी चली जाती है। तो कृपया पाप का भागीदार ना बने। जितने भी कस्टमर्स सुन रहे हैं जो कस्टमर केयर में कॉल करते हैं, प्लीज़ मज़े के लिए कॉल ना करें। अगर सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं तो प्लीज़ आप दूसरा माध्यम चुनें। मेल्स है, सोशल साइट्स हैं, सोशल मीडियाज़ हैं। एस्केलेशन मैट्रिक्स को फॉलो कीजिए। आप अपनी वजह से किसी की नौकरी दांव पर ना लगाएं। तो आपसे अनुरोध है, कृपया उन एग्जीक्यूटिव की हेल्प करें, गलत क्वेरीज ना करें, मल्टीपल क्वेरीज करें बट रिपीट क्वेरीज ना करें। ठीक है, आप दोनों के सहयोग से ही कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की नौकरी बनी रहेगी। तो प्लीज़ कॉल सेंटर्स की नौकरी को आसान ना समझें। बहुत प्रेशर होता है, बहुत मुश्किलात होते हैं, बहुत चीज़ें एक साथ करनी होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं उनके मल्टीपल रोल्स के बारे में, कि एक कॉल, सिंपल सी 5 मिनट की कॉल्स, एक 5 मिनट का कन्वर्सेशंस नहीं होता है, और क्या क्या करना होता है कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को। सारा विस्तार से समझाऊंगा मैं आपको
प्लीज़ बने रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको कॉल सेंटर की दुनिया से धीरे धीरे अवगत कराऊंगा कि कितना टफ जॉब होता है उन लोगों का, कितनी मुश्किलात होती हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें। थैंक यू।